हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, डीएलएड परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा जो आपकी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। ऐसे में आप सभी जानते हैं आज 24 दिसंबर हो चुका है। अब तक का जो आपका डेट शीट है वो ऑफिशियल तौर पर जारी नहीं हुआ है। अब से पहले 2 या 3 बार आप देखे होंगे कि फर्जी जो डेट शीट है वो कई बार वायरल हो चुका है, आप सभी के बीच में आया भी होगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे में आप सभी को मैं बता दूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ऐसे प्रशिक्षु जो एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक हो चुका है जिसका, वो प्रशिक्षु पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। 18 बैच या 17 बैच या फिर 19 बैच, उन सभी बैचों के जो भी प्रशिक्षु एक सेमेस्टर में 3 बार बैक हो चुका है, उन सभी के लिए कहीं न कहीं अब तक का आप सभी को किसी के द्वारा रात भरी खबर देखने को नहीं मिली है। ज़मीनी स्तर और कोर्ट के माध्यम से आप सभी को मैंने बताया था, जब तक पूरा दबाव पीएनपी और एससीईआरटी पर नहीं बनेगा, तब तक आप लोगों की जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं की जाएगी। कोर्ट का जो आदेश आया उसके बावजूद भी पीएनपी और एससीईआरटी एक दूसरे के ऊपर बातें टाल दे रहे हैं कि एससीईआरटी आदेश करेगा तो हम परीक्षा करा लेंगे, और एससीईआरटी बोलता है कि पीएनपी से हम वार्ता करके आप लोगों की परीक्षा कराने का जो भी रास्ता होगा वो बताएंगे। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, धरने में भी जाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। इससे पहले ही आप लोगों को हमने बताया था कि आपको अगर एससीईआरटी और पीएनपी को ही मौका देना होता तो वो ऑलरेडी आपको पहले से ही कोर्ट में जाने ना देता, और 1 साल 1.5 साल से जो आप कोर्ट का चक्कर काट रहे थे वहाँ पे आप लोग इतना परेशान ना होते। उनको अगर अपने आप से ही परीक्षा करानी होती तो वो आपकी परीक्षा पहले ही आयोजित करा लेती। तो ऐसे में आप सभी को हमने कहा था कि आप लोग कोर्ट का ही फिर से सहारा लीजिए। जब कोर्ट ने आपको परीक्षा में शामिल कराने के लिए आदेश किया है, अब दोबारा से कोर्ट का जो केस है फाइनल हो चुका है, ऑर्डर में आपको मिल चुका है कि आपको परीक्षा में शामिल किया जाए। उसके बावजूद भी आप लोगों की परीक्षा अगर नहीं संस्था करा रही है तो उसमें अवमानना आप कोर्ट के केस डाल सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ये केस बनता है किसी भी कोर्ट ऑर्डर का, अगर कोई भी पक्ष फैसले को पालना नहीं करते हैं, उस फैसले का आदर नहीं करते हैं, तो उसका जो है आप कोर्ट का जो है अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की आप पालना नहीं कर रहे हैं जो आदेश हुआ है, तो उसका जो आप केस है दाखिल कर सकते हैं। यही चीज़ हमने एडवोकेट से विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि आप इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो बनता है वो डाल दीजिए, इसमें आपको 100% फ़ायदा होगा और आप लोगों की जो परीक्षा है वो इसी परीक्षा में आयोजित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसी क्रम में हमने प्रशिक्षु से बात की तो कुछ प्रशिक्षु रेडी हुए थे कि हमें भी इसमें शामिल कराते हुए हमें हर हाल में अपना जो डीएलएड है कंप्लीट करना है। तो इस बीच में कुछ प्रशिक्षु ज़मीनी स्तर से भी जुड़े हुए थे, जो धरना वगैरह दे रहे थे, वो भी वहाँ पे जाते रहे लगातार, लेकिन वहाँ से आपको देखने को मिला होगा ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। जब तक हमने अपना जो अवमानना का जो केस है वो दाखिल नहीं किया था, तब तक का पीएनपी और एससीईआरटी हलचल में नहीं आई थी। उसके बाद ही जब आप लोगों के जो नोटिस वगैरह उनको इशू हुए और नोटिस वगैरह उन्होंने देखा, तब जाके उनको लगा कि हाँ, अब हमें परीक्षा करानी ही पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने अब तक का जो फ्रेश एग्ज़ाम आपका डीएलएड का सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का होने जा रहा है, उसका जो डेट शीट आने का जो डिले होने का जो कारण है वो यही है कि वो इस मंथन पे है कि आप लोगों की परीक्षा कराई जाए तो किस आधार पर कराई जाए और कब तक कराई जाए, उसके लिए क्या डेटा मांगा जाएगा, क्या अपडेट रहेगा, उसी चीज़ पर सब मंथन पीएनपी और एससीईआरटी के बीच में लगातार जारी है। इसी वजह से अब तक का जो फ्रेश एग्ज़ाम है आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, उसका जो डेट शीट है वो जारी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आप लोगों को मैं बताऊं कि जो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस किया हुआ था उसका जो है लिस्ट वो हो चुका है। अभी आप लोगों को बताएं कि शीतकालीन जो हॉलीडे होता है, अवकाश जो होता है, कोर्ट में चला हुआ है। एक 1 जनवरी तक शायद कोर्ट बंद रहेगा। 22 से लेके 1 जनवरी तक कोर्ट बंद रहे, 23 से लेके 1 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगा। उसके बाद आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है वो हमने अलकापाल वाले केस में भी डाल दिया है, और आपका जो राखी लाक्साकार वाले केस में उसमें भी डाल दिया गया है। अर्जेंसी में केस डाला हुआ है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आप लोगों को इसके सापेक्ष फैसला देखने को मिलेगा और अच्छा फैसला देखने को मिलेगा। आप लोगों की परीक्षा है इसी परीक्षा में होगी, ये आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं। अभी पिछले कई दिनों से 2 दिन से 22 दिसंबर को लखनऊ बेंच से फैसला आया है। कुछ केस वहाँ पे भी किसी ने दायर किया हुआ था, पेंडिंग में चल रहे थे, उनको जो फाइनल कर दिया गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि पिटिशनर को मौका दिया जाएगा। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ भी कोर्ट केस हुआ है और जहाँ से भी बच्चों को राहत मिली है, सिर्फ याचिकर्ता को मौका दिया गया है, और पीएनपी एससीईआरटी भी सिर्फ याचिकर्ता की परीक्षा, पीएनपी भी एससीईआरटी भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, जो याचिकर्ता है सिर्फ उन्हीं की परीक्षा कराएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे द्वारा केस अवमानना वाले किए गए थे उनके नोटिस उनको सभी को प्राप्त हो चुके हैं, वो इस चीज़ को अवगत हो चुके हैं कि उनको। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें हमने अवमानना जो याचिका डाली है, इसमें हमने डायरेक्टर जो आपके सरिता सिंह है एससीईआरटी के जो डायरेक्टर है इस समय, उनको पार्टी बनाया, और पीएनपी सचिव जो अनिल भूषण चतुर्वेदी है, डायरेक्ट उनके नाम से हमने केस फाइल किया है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, हमने हर तरह से दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है।
दोनों डायरेक्टर पर। आप लोग इसको समझिए और इसमें जो है आपको ये फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों की परीक्षा 100% उम्मीद करता हूँ कि हो और होनी भी चाहिए। तो आप लोगों को मैं जो अभी केस हमने दाखिल किया है, बहुत से यूट्यूबर या फिर नेता जो भी आपके संपर्क में हैं, वो इस चीज़ को कहेंगे कि क्या प्रूफ है। तो मैं आपको भाई प्रूफ आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लेके चलूँगा और वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो हमारा केस है वो दाखिल हो चुका है और वो आ भी चुका है लिस्ट में, ठीक है। जैसे ही केस का हाई कोर्ट का जो है आपका हॉलीडे समाप्त होता है 1 जनवरी या 2 जनवरी को, तब आपका उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे आप लोगों का जो केस है वो सुना जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके पक्ष में फैसला भी आएगा। जो लोग ज़मीनी स्तर पर धरना दे रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा वो पिछले 20-25 दिन अब तक उनको हो चुका है, कोई पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोर्ट के माध्यम से ही आप लोगों को फैसला होगा। और ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि अगर फिर से कोर्ट याचिका लाभ देता है, याची लाभ देता है, जो बच्चे रिट में शामिल है सिर्फ उन्हीं की परीक्षा होगी, बाकी बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। चाहे वो अब से पहले भी शामिल थे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग कोर्ट की वेबसाइट पे चलिए और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारे जो 2 केस है वो अपडेट हो चुके हैं और आप अपनी आँखों से अपने आप से भी अपने गूगल क्रोम पर जाकर के अपने आप से हाई कोर्ट की वेबसाइट से अपना केस स्टेटस है वो देख सकते हैं। अब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं सभी तक वीडियो को पहुँचाने का कार्य कीजिए। हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम गूगल पे है बिल्कुल। आप लोग यहाँ पे सर्च बाई, इसमें जो है हम आपको एडवोकेट के नाम से सर्च बाई केस नंबर से नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे एडवोकेट के नाम से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केस एडवोकेट केस डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जिससे कि पूरा प्रूफ हो जाए, यहाँ पे आप एडवोकेट रोल डाल सकते हैं जिनका एडवोकेट आईडी होती है। आप लोग यहाँ पे ये नंबर डाल देंगे A/120097 ठीक है। तो इसको आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इन एडवोकेट के पास जो केस है अभी हाल ही में जितने भी केस किए गए हैं उस केस का जो स्टेटस है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस नाम से क्या केस वहाँ पे किया हुआ है। तो इसी में आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि आपके सामने जो है केस स्टेटस ओपन हो चुका है। मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पे लगा लिया ताकि आप सभी को साफ और क्लियर दिखाई दिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडवोकेट का नाम भूपेंद्र पाल जी है। इन्होंने ही हमारे जो पहले केस है वो दाखिल किए हुए थे। इसको हम जैसे पूरा स्क्रॉल कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नीचे से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CFL मतलब इसको स्पेशल डाला गया था। तो ये अलका पाल और सरिता सिंह पिटिशनर, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग सामने देख सकते हैं कि पेंडिंग में है, 23/12/2023 को ये अपडेट हो चुका है। तो ये अलका पाल वाला केस है और जो इसमें पार्टी बनाया गया है ये सरिता सिंह है जो SCRT की डायरेक्टर मैम है, ठीक है। दूसरा केस हमारा इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24/12 को ये भी पेंडिंग है जो कुमारी माधुरी स्वर्णकार एंड अदर पे, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिता सिंह डायरेक्टर पिटिशनर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे द्वारा जो केस किए गए थे वो दोनों अपडेट हो चुके हैं। पहले आपका जो है अलका पाल वाला अपडेट होगा और फिर उसके बाद आपका जो है माधुरी वाला अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आप लोगों को जो है यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं दिया जाता या फिर कोई भी जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों की परीक्षा है बहुत जल्दी हो कराई जाए, इसी में कोशिश की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा होगी भी।